फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो आज फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया गया है दोस्तों ग्रुप ई का, उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी आपके काम के सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर हम हिंदी के सवाल, राजस्थान जीके के सवाल और करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, जो कि आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। वह प्रत्यय युक्त शब्द है, तो इनमें से किसमें आपका वह प्रत्यय है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए, 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, केशव, राघव, पांडव और वैष्णव। तो यहाँ पर केशव शब्द जो है दोस्तों, इसमें आपका वह प्रत्यय है। राघव में आपका अप्रत्यय है, वैष्णव में भी अप्रत्यय है, और आपका पांडव जो है इसमें भी आपका अप्रत्यय है, लेकिन आपका केशव में वह प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थक शब्द के अर्थों के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों अनेकार्थक शब्द के अर्थों की दृष्टि से सही नहीं है। धारणा के बारे में दिया गया है समझ, बुद्धि, विचार, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। भेद के बारे में दिया गया है रहस्य, प्रकार और भिन्नता, तो ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। प्रसाद के बारे में कृपा सही हो जाएगा, लेकिन अवमर्श यहाँ पर नहीं होगा। अनुग्रह भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और दल जो है इसे सेना, समूह या पता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो किस विकल्प में सभी शब्द आपके शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में आपके, किस ऑप्शन में आपके सभी शब्द शुद्ध हैं। अंत्येष्टि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है दोस्तों। अंत्येष्टि इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसमें आपका ट आता है, ठीक है। अभिष्ट यहाँ पर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर अभिष्ट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अभिष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, परिशिष्ट भी सही हो जाएगा, कनिष्ठ यहाँ पर सही है, श्रेष्ठ भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। घनिष्ठ जो है इसमें ठ आता है दोस्तों। आगे देखिए, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आपका क्रीमी लेयर का समानार्थक हिंदी शब्द है। तो क्रीमी लेयर का समानार्थक हिंदी शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो समुन्नत वर्ग इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समुन्नत वर्ग। इसे याद रखिएगा आप, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आपका होता है, पूछा जा सकता है समुन्नत वर्ग। अगला सवाल देखिए, सुसंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सुसंगत विकल्प आपको चुनना है दोस्तों। यहाँ पर आपका संधि विच्छेद दिया गया है, मात्रानंद, मात्रा प्लस आनंद, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए आपका मात्र प्लस आनंद, तो ये आपका गलत हो गया। जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ दिया गया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सत्य प्लस शास्त्र जो दिया गया है, सत्शास्त्र, ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका होना चाहिए महा प्लस इंद्र यानी महेंद्र, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश के सवाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे काम के सवाल है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। तो देखिए, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम 1 और कॉलम द्वितीय को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। सामान्य प्रयोजन समिति जो है दोस्तों, इसके आपके सभापति कौन हो जाएंगे, तो वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। और याचिका एवं सदाचार समिति के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, कैलाश चंद्र वर्मा हो जाएंगे। और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के आपके सभापति कौन हो जाएंगे, संदीप शर्मा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट और आपका थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, डेटा सेंटर पॉलिसी जो आपकी 2025 वाली थी, उसके संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का प्रावधान है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, पहले 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का प्रावधान है। दूसरा कथन है, इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनर्भरण करने का प्रावधान है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शीर्षक क्या हो जाएगा। तो इस अभियान का शीर्षक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ शुरुआत और आपका आशापूर्ण भविष्य। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल आपका रिपीट हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। अगला सवाल देखिए, अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन किया गया। तो अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों। तो ये आपका दार अस सलाम तंजानिया में किया गया है, दार अस सलाम तंजानिया में किया गया। अगला सवाल देखिए, अंतर संसदीय संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर संसदीय संघ IPU की
जो 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये आपकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई है। कहाँ पर आयोजित हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ये भी आपका करंट अफेयर का ही सवाल है। मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल को पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसे दोस्तों मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में देखा गया था। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केराकल का नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसे दोस्तों केराकल नाम का जो आपका बिल्ली है, इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही हो जाएगा। सही यहाँ पर पूछा गया है। अब अगला सवाल देखिए, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर से इसकी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो पहला परीक्षण हुआ वह आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर से हुआ है। इसे एरियली डिलीवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया। तो ये दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो ये कौन हो जाएंगे आपके? संजीव चोपड़ा हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स आपके हुए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 स्वर्ण पदक और आपका 1 कांस्य पदक यहाँ पर जीता गया है। ठीक है, सिल्वर यहाँ पर नहीं जीता पैरा तीरंदाजी में। राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीते। तो ये बात भी आपकी सही है। 16 यहाँ पर स्वर्ण, 14 रजत और 16 यहाँ पर कांस्य जीते गए राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में। राजस्थान ने पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और पैरा शूटिंग में राजस्थान ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। ये बात भी आपकी सही है। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक तो जीता गया था लेकिन कांस्य नहीं जीता गया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इंडिया ऑडियो समिट एवं अवार्ड्स IASA 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते। पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों बातें मुझे सही लग रही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फुलरीन में कार्बन की संकरित अवस्था है। तो फुलरीन में कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होती है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आपका साइंस का सवाल दिया गया है यहाँ पर। 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो यहाँ पर बल के बारे में पूछा गया है। F = आपका ma होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड नियत वेग से चल रही है। तो नियत वेग का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो इसका यहाँ पर आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा आपका। तो एक्सेलरेशन 0 होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। तो रक्त वाहिकाओं के संकुचन और प्रकाश का कारण आपकी चिकनी पेशियां हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बाह्य स्थानें जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। ऐसा सवाल आपके पटवार के एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। उत्तक संवर्धन प्रवर्धन संकटापन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाए। तो ये तो दोस्तों आपका सवस्थाने में किया जाता है। यहाँ पर हमसे बहुस्थाने के बारे में पूछा गया है। तो बी तो यहाँ पर नहीं होगा। और बी अगर आप कैंसिल करते हो तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन 4। ठीक है, यानी कि उत्तक संवर्धन प्रवर्धन, इनविट्रोनिसेशन, युग्मकों का निम्न ताप परिरक्षण, ये सब आपके बाह्य स्थानों में आ जाएंगे, बाह्य स्थानों में आ जाएंगे। नीचे दिए गए अणुओं में से युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। तो यौगिकों का युग्म कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका CO2 और NH3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपतीय निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके संबंध में आपको विचार करना है। राष्ट्रपतीय निर्वाचन में अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। 50 आपके दोस्तों निर्वाचक होते हैं और 50 ही आपके समर्थक होते हैं, इनके आपके साइन होने चाहिए। ये बात सही है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यकत नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो 25,000 रुपये की राशि
निक्षिप्त नहीं करता है या कराता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आपकी 15,000 की है। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संघ के मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा, जो कि मंत्रियों के आचरण संहिता के लिए निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल देखिए, हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। हमने सदैव ये कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जहां हम उसकी आवश्यकता समझते हैं। ये आपके इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद धारण नहीं किया है? यानी जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वह आपके ऐसे मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर DY चंद्रचूड़ भी रहे हैं, VN खरे भी रहे हैं और MH बेग भी रहे हैं, UU ललित नहीं रहे हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये राजस्थान के सवाल देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, ये बात सही है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि उत्तर दक्षिण विस्तार आपका 826 है और जबकि आपका पूर्व से पश्चिम 869 हो जाएगा। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, ये बात सही है। और अगर विश्व की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, यानी कि 1/3 4 सही है, 2 यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो भैया राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं उनके सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती नदी की सहायक नदी है? तो साबरमती की सहायक नदी आपको बतानी है, आसान सा सवाल है। माधम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागी आपकी लूनी की सहायक है, चाप आपकी दोस्तों माही की सहायक है और गंभीरी आपकी बेडज की सहायक हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, झीलों का वह समूह कौन सा है जो कि मानसूनी वर्षा 500 से 600 mm के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? तो 500 से 600 mm के मध्य वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका आंसर एक बार चेकआउट करना पड़ेगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन किन जिले कौन से आपके जिले हैं जिनमें 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज हुई है? तो 30% से अधिक आपकी एक तो बाड़मेर की रही है और एक आपकी जैसलमेर की रही है। बाड़मेर की लगभग 32%, जैसलमेर की 31%। तो यहाँ पर A और B आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा की यहाँ पर 30% से कम रही है। अगला सवाल देखिए, किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से लूनी जवाई बेसिन को जाना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, नस्लें दी गई है। मेवाती जो है ये आपकी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो मेवाती को अगर आप मिलाते हो तो C में आपका 3rd हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, मारवाड़ी जो हो जाएगी ये आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी, मेवाड़ी जो हो जाएगी ये आपकी ऊँट की नस्ल हो जाएगी, सूरती आपकी भैंस की नस्ल है। तो D में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। एक तरफ आपका तांबा, सीसा जस्ता, मैग्नीज, लो एस्क दिया गया है। अब देखिए मैग्नीज का सबसे सिंपल है आपका काला कूटा, तो C में आपका 2nd हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा सीसा जस्ता जो है ये आपका राजपुरा दरीबा हो जाएगा, तो B में आपका 4 है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तांबा में यहाँ पर आपका कोलन होगा और यहाँ पर लो एस्क में आपका राइसल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो राज 171 किससे संबंधित है? तो ये आसान सा सवाल है, आपके बाजरा से संबंधित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका NH52 है, NH52 जो है दोस्तों, इससे पहले NH12 के नाम से जाना जाता था। NH12 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये जयपुर से आपका कोटा जो मार्ग है वही मार्ग है ये आपका, तो इसमें आपका बूंदी आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, लेकिन 12 इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये सीकर से शुरुआत होती है इसकी और ये आपका दोस्तों 2 राजधानियों को मिलाता है। इधर से तो आपकी जयपुर को मिलाता है और उधर से आपकी MP की भोपाल को मिलाता है। भोपाल जो राजधानी MP की, ये दोनों राजधानियों को मिलाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH52। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा, 12 नहीं जाता है, ये इधर से सीधा निकल जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, स्थान और सोलर पावर प्लांट यहाँ पर दिए गए हैं। गोरीर आपका कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है। इसके अलावा खींवसर जो है ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो खींवसर जो है ये आपका नागौर में है।
खिंवसर नागौर में हो जाएगा, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। झुंझुनू जो है, गोरी जो आपका झुंझुनू में हो जाएगा। दुनिया आपका जोधपुर में है, अगोरी आपका बाड़मेर में हो जाएगा, तो डी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, यानी खिंवसर आपका नागौर में हो जाएगा पावर प्लांट, और गोरी पावर प्लांट आपका झुंझुनू में है, धुनिया आपका जोधपुर में है, याद रखिएगा धुनिया इंपॉर्टेंट है, और अगोरी आपका बाड़मेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर दोस्तों आपके साइकोलॉजी के सवाल है, बाकी के सवाल हम देख लेते हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। ये सवाल देखिए, द न्यू इकोनॉमिक मिनेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो द न्यू इकोनॉमिक मिनेज टू इंडिया के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। हालांकि वो उसके विरोध में थे, लेकिन जो आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वह हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की गई थी। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी व तर्कसंगत बनाना था, जिससे वह आधुनिक विश्व के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सके। तो ये दोनों बातें आपकी सही है, स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार तानसेन जो था, ये गायन की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये ध्रुपद का प्रतिनिधित्व करता था। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको असत्य कथन बताना है। अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली, वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई, प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है। तो ये त्रिभुजाकार ना होकर दोस्तों ये आयताकार और आपके वर्गाकार है, यानी कि उत्थान यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अग्नि वेदिकाओं के पास बना कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है, तो ये बात भी सही है। तो याद रखिएगा आप, अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर प्राप्त हुई थी और वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई थी। अगला सवाल देखिए, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया था? तो नरवर्मा को पराजित किया गया था अर्णोराज के द्वारा, और दोस्तों आपका उपरमाल का क्षेत्र जो है वो अपने राज्य में मिलाया गया था। अगला सवाल देखिए, 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो कांग्रेस की सदस्यता को किसने त्याग दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल देखिए, रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो ये आपके सलूम्बर के ठिकानेदार थे, और जोत सिंह आपके कोठारिया के हो जाएंगे। निम्न में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी किसने की थी दोस्तों? तो ये लक्ष्मी नारायण ने और चंद्रभान शर्मा ने की थी। तो बी और सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज कछुआ जो थे दोस्तों, पृथ्वीराज कछुआ, इनके द्वारा ही दोस्तों महाराणा सांगा को पहुंचाया गया था आपका बसवा में, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो कुंभलगढ़ का किला जो है दोस्तों, यहाँ पर केवल एक ही मार्ग से आपका प्रवेश किया जा सकता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दोस्तों गणगौर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? गणगौर के नाम से। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया? तो मंगल सिंह का सम्मेलन आपका किस प्रजामंडल के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आपका दोस्तों अलवर प्रजामंडल के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती, तो दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार के द्वारा किया गया? तो बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण छोटेलाल और शालिग्राम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? सिंपल सा सवाल है आपका दोस्तों, इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपको आता है क्या ये सवाल? और अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो भैया आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो उस राजा का क्या नाम था जिसने हड़बू जी से आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।